हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है जनाब कि पाकिस्तान शॉक्ड, इंडियन मुस्लिम का इतना सख्त रिएक्शन देख पाकिस्तान रोया। तो जो थंबनेल लगा हुआ है उससे तो मुझे कहानी का अंदाज़ा हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी उसके बाद कुछ अल्फाज कहे हैं और उससे बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं और ठीक भड़के हुए हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं फिर मज़ीद कमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल नमस्ते में आपका ब्रदर। स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ किए गए व्यक्तिगत हमलों का विरोध व्यक्तिगत अब वो क्या मुस्लिम होता है? संगठन भी करने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय सूफी सज्जादन शीन परिषद के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया ओके, है और कहा है कि कंगाल पाकिस्तान की तुलना भारत से ना करें, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। होना भी समाचार चाहिए। एजेंसी एएनआई के मुताबिक सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा करते हैं और ऐसा करके पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने ही मुंह पर जूता मारा है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी मुस्लिम की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और बेहतर स्थिति में है। बिलावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो कि कता तल्लुकी कता कलामी हुई, उसके बाद ओके, ये इंडिया के क्लिप भी देखा मुसलमानों था का एक हमने। रिएक्शन आया गाइस। इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको वीडियो दिखाऊंगा जो कि इंडिया के मुसलमानों की तरफ से वीडियो एक वायरल हो रही है यूट्यूब के अंदर। वो वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या दोनों मुल्कों के इतने बड़े बड़े जो कि फॉरेन इतने मिनिस्टर्स बड़े हैं, बड़े उनको बिलावल इस को तो किस्म का ना कहो रवैया यार। अख्तियार करना चाहिए। बच्चा है अभी, वो तो दोनों अभी मुल्कों तो के पहली दरमियान दफ़ा है। नफरत अंगेज नफरत फैलानी चाहिए। उसके बाद जो रद्द अमल आया, एक वीडियो आई है इंडिया से। इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना। प्रोटेस्ट करने उधर देखें जरा, इसको हमारा आप कैसे हिंदुस्तान देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं। हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों सर दोनों वो साइड से मैं माली ये कह रहा मसाइल हूँ में कि नहीं वो फंसे हुए बैक इंडिया एंड वाले, पे आप फंसे हों हुए हैं। और मीशत हमारी बेहतर हो। इंडियन जो मुसलमान हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक कर रहे हैं। सर, हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया की अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वर्ल्ड की, फिफ्थ तो बनी हुई है। तो हमारी इकोनॉमी के बुरे हालात है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसको हम हम कैसे ठीक कर जिम्मेदार सकते हैं। हैं? जी, वही बेसिक जो बात पहले हो चुकी हुई है। हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, या स्पेशली जो हमारे जिहादी फैक्टर था, उसमें हमारी मईशत ख़राब हुई है। तो हम अभी भी उसको रोल बैक, उसको बैक साइड पे आएँ और अपनी मईशत पे तवज्जो दें, तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं। देखिए, it doesn't matter what Bilawal Bhutto believes or what he thinks is right and what he thinks is not right. But the fact is, एक manners होती है, तमीज़ होती है। एक लहजा होता है बोलने का। ये पाकिस्तान पार्लियामेंट तो था नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म था। एग्जैक्टली। वहां पे जाके इस तरह से किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर, आई मीन, वो हमें एज इंडियन मुस्लिम्स कुछ तो डिग्निटी दे देता बिलावल भुट्टो। कि क्या हम बेवकूफ हैं कि अगर वो सचमुच अगर बुचर होता ऑफ मुस्लिम्स, तो क्या उनको इतने वोट से हम जिता रहे होते? आपको क्या लगता है, दो टर्म्स जीते हैं बैक टू बैक, उसमें मुस्लिम वोट्स नहीं होंगे? और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स उनको गुजरात से ही आते हैं। तो क्या आर गुजराती मुस्लिम जॉम्बीज के उनको नहीं पता कि ये बुचर है? और वहां पर बैठे बिलावल भुट्टो को पता है। एंड हु इज बिलावल भुट्टो? कौन से टेररिज्म की वो कौन से टेररिज्म को जुटलाने की बात कर रहा है वो ही था ना जिसका जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर। 1000 ईयर्स की वॉर करने 8 ईयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। अच्छा, फिर उनकी मदर, शी इज द वन जिन्होंने ये वेनम इंजेक्ट किया कश्मीरी यूथ में, एग्जैक्टली। उनको कंफ्यूज करके रख दिया, उनको टेररिस्ट कहा। मतलब इनडायरेक्टली बाय कॉलिंग, बिकॉज पाकिस्तान ने वर्ल्ड मुजाहिद को इस कदर
इरोड करके रखा है, डिग्रेड करके रखा है। द वर्ड मुजाहिद इज अ वेरी प्योर वर्ड, बट देखो पाकिस्तान ने उसको कैसे यूज किया, मुजाहिद। बिल्कुल सही बात है। ओके और कश्मीरियों को मुजाहिद बोल के, लिटरली शी वाज द वन, उनकी माँ थी हु स्पार्क्ड दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इन हर तकरीर। एंड जब भी मैं, आई एम सॉरी टू से, बट उनको कितनी, उनकी माँ को कितनी कश्मीरी माओ की बदुआ लगी होगी, क्योंकि उनकी बातों की वजह खुद से भी फिर कितने सुसाइड कश्मीरी अटैक का शिकार नौजवान हुई ना। बहक गए और उन्होंने गन्स उठा ली, पेन्स छोड़ के गन्स उठा ली। तो आप समझ सकते हैं इन दिस सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच वर्ड्स जिससे दो नेशंस के बीच जो पुराने जो जो जख्म थे वो वो भर जाएं, मजीद मजीद हरे हो जाएं। इंस्टेड ऑफ दैट उसके बदले में उन्होंने क्या किया, हरे किया और उनको। जख्म खुरे दे, इस तरह की बातें करके। देखिए किसी भी नेशन की बात कीजिए, आखिर एंड ऑफ द डे अगर मोदी जी के ऑपोजिशन भी यहाँ पे कोई है, एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू लाइक कि हमारी देश की गरिमा, हमारी देश की इज्जत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले बिल्कुल इंटरनेशनली? ठीक हु इज बात गोइंग है। टू लाइक इट? नोबडी विल लाइक इट। नोबडी विल लाइक इट, इसमें कोई शक नहीं है भाई। देखो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो कंट्री का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। और आप एक पहली बात तो ये है कि बिलावल को अपना कद काठ देख के बात करनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट तो थी नहीं, या फिर ये पीपल पार्टी की चेयरमैनशिप तो थी नहीं, जहाँ उन्हें जो है ना ऐसे मिठाई की तरह प्लेट में रख के दे दी जाएगी। अ, उसकी पॉलिटिकल बेसिकली आप ये कहें ना कि तरबियत ही नहीं है पॉलिटिकली। वो तो बस एक राजा महाराजा की तरह आए हैं और उनको एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी आप कहने की ऑनरशिप पकड़ा दी गई है। और जिस बंदे को ऐसे फॉर ग्रांटेड हर चीज़ मिल जाए, तो उसको क्या पता एक पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या होती है। और जब आप ये होते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल यूथ सेक्रेटरी होते हैं, फिर आप स्टूडेंट विंग के कुछ लग जाते हैं, इस तरह आपका प्रमोशन होता रहता है। तो बेसिकली आप पॉलिटिकल नॉलेज गेन करते हैं, आपको पता लगता है कि ओपोनेंट से भी किस तरह से बात करनी है तमीज़ के दायरे में रहते हुए। और लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा था, मतलब इतने गंदे तरीके से, तो यार बिलावल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर से पढ़ के आपको इस तरह की तरबियत मिली है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा हूँ कि मैं यहाँ से ही पढ़ा हूँ, इसी सिस्टम से पढ़ा हूँ, लेकिन एटलीस्ट तमीज़ से बात करना मैं समझता हूँ कि मुझे आता है। और मतलब कहते हैं ना, पॉइंट रखने का भी तरीका होता है। पहली बात तो ये कि कश्मीर का पॉइंट तो एक ऐसा इलॉजिकल फजूल सा पॉइंट है जिस पे मुझे नहीं समझ आती कि क्यों रोला डाल के बैठे हो। एक वजह सिर्फ रोला डाला हुआ है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तानियों को ना कश्मीरियों से घंटा मतलब है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है ना उनके दुख दर्द का कोई एहसास है। दुख दर्द हो तो एहसास हो ना। पहली बात तो ये दुख दर्द है नहीं कश्मीरियों को, कोई एक हवा बनाया हुआ है। कोई एहसास नहीं है इनको। इनको सिर्फ वहाँ पे से जो दरिया निकल रही है ना वो चाहिए। और ये सारा मसला पानी का है और कोई इशू नहीं है। कश्मीर को लेके कोई इशू नहीं है, सिर्फ पानी का मसला है। और मेरे ख्याल में जिस दिन पानी का मसला हल हो जाएगा ना, कोई एग्रीमेंट इससे रिलेटेड, पाकिस्तान ने कश्मीर को मुँह ही नहीं लगाना। ये जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये सोच के कह रहा हूँ। और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए कश्मीर से? बाकी मतलब बिलावल भुट्टो का मैं वही कह रहा हूँ, कद काठ देख के बात करनी चाहिए। वरना आपको जूतियाँ ही पड़ेंगी जैसे अब पड़ रही हैं, क्योंकि आपने बात ही ऐसी की है, जूते खाने वाली बात की है। यार देखो ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं। डिप्लोमेसी किस चीज़ का नाम है? आपको जो है ना फॉरेन लगा तो दिए मिनिस्टर, लेकिन आपको पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसीज़ किस तरह लेके चलते हैं। इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे आप अपने बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, या जो ज़बान पाकिस्तानी सियासत में यूज़ होती है वो कर रहे हो। अरे भाई, वो सामने कोई ARY या जियो न्यूज़ तो नहीं बैठे ना, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया बैठे थे। थोड़ा सोचना चाहिए था। बहरहाल अगर उनमें इतनी अकल होती तो वो ज़रूर सोचते, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि उनमें अकल नहीं है तो उन्होंने ऐसी बातें की हैं। और हकदार हैं जो उनको अब ऑनलाइन उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हक बनते हैं। ठीक है, होना था ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिलावल साहब और उनकी पार्टी का कोई देख रहे तो सर देखें, सियासत अलग रखें, लेकिन तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। आप इमरान खान को तो कहते हैं कि सियासत में गालम गलौज करते हैं,
आपने भी अल्फाज उससे कम यूज़ नहीं किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।